हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 का जो आपका बहुपद चैप्टर है उसका हम आज क्वेश्चन नंबर 1 तथा 2 हम इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। सो वीडियो को शुरू करने से पहले क्या है कि हम सबसे पहले क्या है कि जो हम जो है इसकी कुछ थ्योरी है, ठीक है, कुछ थ्योरी है जिसके बारे में सबसे पहले हमको कुछ जानना। आखिर फॉर्मूला आखिर जानेंगे नहीं तो आखिर ये चैप्टर जो है हम बनाएंगे कैसे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हमको जाननी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। किसी बहुपद के शून्यों एवं गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, इसी पर जो हमारा जो 2.2 है पूरा चैप्टर आधारित है। तो चलिए, हमने पढ़ा कि बहुपद जो है मुख्यतः 3 प्रकार के आपके बुकों में पढ़ना है, एक घातीय, द्विघातीय एवं त्रिघातीय, लेकिन ज़्यादातर उपयोग क्या है आपका द्विघात का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैखिक बहुपद की बात करते हैं जिसको लीनियर पोलिनोमियल्स भी कहा जाता है। हमने लिखा है कि माना जो px है, क्योंकि बहुपद को पता था px से दर्शाया जाता है ax प्लस बी, यानी याद रखना है कि रैखिक बहुपद का जो रूप होता है ax प्लस बी के रूप का होता है, जहां a बराबर 0 नहीं, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो x ही 0 हो जाएगा, x ही 0 हो जाएगा तो मान किस चीज़ का निकालें, एक रैखिक बहुपद है। तो याद रखना हमको पता है कि भली भांति से परिचित हैं कि रैखिक जो बहुपद होता है उसका जो शून्य की संख्या होती है वो एक ही होती है। अगर ये आपको जानना है कैसे होती है तो हमारा पिछला वीडियो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया है, साथ में हमने 2.1 जो बताया है उसमें हमने क्या है ये चीज़ों को काफ़ी डिटेल से बताया है कि एक जो रैखिक समीकरण का एक हल यानी इसका शून्य की संख्या एक होती है। तो लिख लेंगे जिसका शून्य क्या है, जिसका जो शून्यक है वो है अल्फा, क्या है, अल्फा है। बहुपद में जो है आपको शून्य को अल्फा, बीटा और हम लोग गामा से दर्शाते हैं। याद रखना एक चीज़, बहुपद में हम लोग क्या शून्य को अल्फा, बीटा, गामा से दर्शाते हैं। तो यहाँ एक ही है तो हम एक के लिए क्या है, हम अल्फा ले रहे हैं, ठीक है। और अगर हमको अल्फा का मान निकालना तो अल्फा का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -b/a। अब कहिएगा सर -b/a कहाँ से आया सर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ax प्लस बी बराबर हम 0 ले लेंगे। अगर x का मान निकालते x बराबर हो जाएगी x बराबर -b, तो x बराबर -b/a, यही आ गया ना हमारा। तो x यानी जो x का मान ये जो अल्फा हो गया बराबर हो जाता है -b/a। तो -b क्या है बउआ, तो ये देखिए -b जो है ये तो a का मान हो गया, ये b का मान हो गया। तो कह सकते हैं कि ये क्या है, अचर संख्या, क्या है, यानी माइनस वाला अचर संख्या है। जबकि जो अगर a हम देखें a के लिए तो a क्या है बउआ, x का गुणांक है, क्या है, x का गुणांक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे a क्या है, a के साथ क्या है, x गुना में है, तो a क्या है बउआ, x का गुणांक है, यानी जो संख्या x के साथ गुना हो उसको क्या कहलाता है, उसका गुणांक कहलाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक हम समझ गए। अब चलिए, तो हम क्या है, हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद जो होता है वो ax प्लस b के रूप का होता है, जिसका एक ही शून्यक होता है अल्फा। तो अल्फा का मान किस प्रकार निकालते हैं, -b/a फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए कि रैखिक बहुपद में अल्फा का मान क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो कहता है कि इसमें क्या कीजिए कि अल्फ़ा का मान निकालिए। तो चलिए हम डायरेक्ट अल्फ़ा का मान -b/a ले सकते हैं। चलिए तो यानी x का मान कहता है तो x का मान ही तो अल्फ़ा है ना। चलिए तो -b अचर संख्या क्या है, -4 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। और x का मान साथ में 2, कितना हो जाएगा, -2। अब देखिए अगर आपको लगेगा कि इतना नहीं होगा सर तो देखिए हम निकाल के देखते हैं। 2x प्लस 4 बराबर 0, तो 2x बराबर -4। चलिए 2 x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। चलिए गुणनखंड भी किए तो x का मान इतना ही आया, और यदि हमने फॉर्मूला पे बनाया तो हमारा मान क्या है, इतना ही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इसका जो है एक ही शून्य का मतलब होता है जिस संख्या को रखने पर उसका मान 0 हो जाए। देखिए रख के देखते हैं, 2 × -2 प्लस 4 बराबर 0। तो देखिए 2 दूनी 4, -4 प्लस 4 बराबर 0। देखिए 0 बराबर 0 आ गया ना, तो हमारा जो मान है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो याद रखना है कि रैखिक बहुपद का जो रूप कैसा होता है, ax प्लस b के रूप का होता है, जिसका एक ही शून्यक होता है अल्फा।
और अल्फ़ा का मान किस प्रकार निकालते हैं, माइनस बी बटाए, जहाँ जो बी है वो एक अचर संख्या है जो बी के फॉर्म में होता है, ये क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं द्विघात बहुपद में क्या होता है। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद में याद रखना है कि द्विघात बहुपद में जो शून्यांकों की संख्या होती है वो 2 होती है। अगर त्रिघात की बात की जाए यानी जितना घात उतना उसका शून्यक होगा। तो चलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि माना पी एक्स, क्योंकि जानते हैं कि इसको दर्शाया जाता है बहुपद को इसी फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रखना है कि द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो कैसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, जिसमें एक एक्स स्क्वायर, क्योंकि द्विघात है तो सबसे बड़ा घात 2, फिर एक घात, फिर 0 घात। जहाँ पे क्योंकि ये 0 होगा तो एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद बचेगा नहीं, एक द्विघात बहुपद है। आप लिखेंगे जिसका शून्यक क्या है, जिसका शून्यक, अब कह सकते हैं जिसका जो शून्यक होगा वो अल्फा तथा बीटा है। क्या है, अल्फा तथा बीटा है, क्योंकि इसके 2 शून्यक हैं और हमने बताया था कि बहुपद के शून्यक को अल्फा बीटा गामा से दर्शाया जाता है, तो इसका शून्यक 2 हो जाएगा, अल्फा तथा बीटा है। तो चलिए इसके देखिए 2 तरीके होते हैं, एक होता है बहुपद यानी शून्यांकों का योग, एक होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो अब उसका मान निकालते हैं, क्योंकि वही मेन चीज़ है आपके पूरे चैप्टर में। द्विघात समीकरण भी जब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर तो उसमें भी क्या है इसका यूज है। तो सबसे पहले क्या है कि हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान। अब अल्फा प्लस बीटा का जिसको कहते हैं शून्यकों का योग, क्या कहते हैं, शून्यकों का योग कहते हैं इसको। अब शून्यकों का योग किस प्रकार निकालते हैं, तो उसका भी फॉर्मूला वही है माइनस बी बाई ए, जहाँ पर जो बी होता है वो माइनस एक्स का गुणांक है, जबकि जो ए है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब कहिएगा सर सच में, देखिए है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी क्या है, एक्स वाला है, एक्स क्या है, एक्स के साथ किसका गुणांक है, बी का, है ना बी, तो वही हमने लिखा माइनस एक्स का गुणांक। चलिए क्योंकि हमेशा यहाँ पर माइनस 1 लगाना ही आपको पड़ा। ये क्या है बउआ, एक किसके साथ गुना है, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। चलिए दूसरा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई, शून्यकों का गुणनफल। क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल है, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए। अब सी क्या है बउआ, सी देखे तो यहाँ पर एक अचर संख्या है। क्या है, अचर संख्या है, यानी जिसमें एक्स नहीं लगा हुआ है। चलिए अब देखें तो ए क्या है बउआ, ए तो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है ना, एक्स क्या ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं अल्फा तथा बीटा, जिसको 2 तरीकों से लिखा जाता है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको कहते हैं शून्यकों का योग, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटाए, जहाँ पर बी जो है एक्स का गुणांक है, जबकि ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और एक होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला आता है सी बटाए, तो सी क्या है, अचर संख्या है, जबकि ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब चलिए हमारे सामने ये देखिए हमने एक प्रश्न लिखा है कि आखिर किस प्रकार हम, यानी अगर बाई चांस मान लीजिए कहीं ऐसा दिया हो जहाँ पर क्या है बहुपद नहीं दिया है, डायरेक्ट दे दिया है शून्य, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके है आपके बुक में है। अगर दे दे अचानक कि 2 को शून्यक दिया है बउआ, अब उसके द्वारा क्या कीजिए, द्विघात समीकरण को लिखिए। तो उसका देखिए फॉर्मूला होता है कि पी एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए जहाँ पर क्या होता है कि अचर संख्या होता है, कि अचर है मतलब उसका मान 1 रख के आप उसको हटा सकते हैं। चलिए अगर बाई चांस प्रश्न में दे देता कि 2 तथा 4 है, यानी दे दे कि माना अल्फ़ा बराबर 2, माना अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फ़ा इंटू दे दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 4, तो हमको क्या कहता है कि द्विघात बहुपद को लिखिए। तो बस सेम कंडीशन वही है, यानी एक्स बराबर हो जाएगा के, तो अचर संख्या उसको हटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह 2 तो 2 इंटू एक्स, तो 2x प्लस, क्योंकि प्लस है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 4 है तो 4। यदि बाई चांस ऐसे देता कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -6, तब क्या करते, वही सेम कंडीशन वहाँ भी लगेगा, एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x
प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाता। तो इस प्रकार क्या है, प्लस माइनस में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो इस प्रकार क्या है कि हम द्विघात बहुपद को क्या है लिखते हैं। और याद रखना है द्विघात बहुपद के क्या होते हैं, दो शून्यक होते हैं, अल्फा इंटू बीटा। एक में लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, जिसको शून्यकों का योग कहते हैं, जबकि दूसरा फॉर्म होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसको शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं त्रिघात बहुपद की ओर। चलिए, त्रिघात बहुपद को हमने देखे लिखा है, जिसको क्यूबिक पोलिनोमियल्स भी कहते हैं, कि इसका जो देखिए रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो सबसे बड़ा घात क्या होगा, इसका 3 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो त्रिघात बहुपद है तो सबसे बड़ा घात 3 है, और जिसकी शून्य की संख्या होगी वो भी क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि आपको ध्यान देना, ऐसा नहीं कि त्रिघात है तो भाई हम अपने मन से घात कुछ भी रख सकते हैं। याद रखना इसका हमेशा जो घात होगा वो सबसे बड़ा 3 ही होगा, और जो शून्यक होंगे, शून्यक बराबर हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। तो याद रखना है कि त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2, और एक घातीय या जिसको रैखिक कहते हैं उसकी शून्य की संख्या 1 होती है। तो चलिए, इसमें भी 3 चीज़ें निकलेगी। शून्यकों का योग, ठीक है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा देखें तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस क्या है बउआ, इसके लिए इसमें देखिए चेंज हो जाता है, जो माइनस बी जो है वो एक्स स्क्वायर, देखिए बी किसके साथ गुना है, एक्स स्क्वायर के साथ गुना है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक है कौन सा, बी। वही अगर हम बात करें ए, तो ए किसका गुणांक है, एक्स क्यू का, तो लिखेंगे एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, अब चलिए, अब नेक्स्ट है हम लिखेंगे दूसरा है शून्यकों का। अगर हम बात करें गुणन की, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, गुणन देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए, सॉरी माइनस डी बटा ए। ठीक है, याद रखना है माइनस डी बटा ए, क्योंकि इसमें 4 पद हैं तो डी भी है। तो डी क्या है बउआ, अचर संख्या है, डी क्या है, अचर संख्या है, जबकि ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। ठीक है, एक्स क्यू का क्या है, गुणांक है। वही अगर हम बात करें तीसरा कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी इसमें क्या है, शून्यकों का गुणन भी हो रहा है, साथ में योग भी हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बउआ सी बटा ए। अब सी क्या है बउआ, एक्स का गुणांक है, सी क्या है, एक्स का गुणांक है, जबकि ए क्या है बउआ, एक्स क्यू का गुणांक है। क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। देखिए, इसको याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है इधर वाले को, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा माइनस बी बटाए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटाए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए होता है। यानी याद रख, यानी हमको पता चल गया कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए, एक प्रश्न हमने लिखा है समझने के लिए कि यही त्रिघात बहुपद जिसका शून्यक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन गामा, उसके बाद हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए, ये पूरा फॉर्मूला है इसका। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बउआ, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस फॉर्म का है। चलिए, अगर प्रश्न ऐसे देता कि मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर 2 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर 5 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 7, तो किस फॉर्म में लिखते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, सजा देते तो हो जाता एक्स क्यू। देखिए, इसके जगह पे है 2 तो माइनस लगा हुआ है, तो -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ पर वाला भी प्लस है तो 5 इंटू एक्स, माइनस है बउआ इसमें प्लस है तो प्लस इंटू माइनस -7, ये हो जाता है इसका आंसर।
ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, त्रिघात बहुपदों को लिखा जाता है। तो हमने समझ लिया कि एक घातीय को कैसे लिखते हैं, द्विघातीय को कैसे लिखते हैं, त्रिघातीय को कैसे लिखते हैं। जिसका सबसे बड़ा घात 3 हो तो वो त्रिघातीय होगा, जिसका सबसे बड़ा घात 2 है द्विघातीय, जिसका सबसे बड़ा घात 1 है तो वो एक घातीय होता है। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 2.2 में। अब हम लोग जो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तथा 2 इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों, द्विघात है, ठीक है, शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तथा क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक ही टाइप का प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न जो है आपका एनसीईआरटी का सिर्फ आर की जगह वहाँ टी दिया गया है। ठीक है, तो कोई एक प्रश्न भी हम बना लेंगे तो हमारा दोनों प्रश्न क्या है हम बना सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका होमवर्क है। अगर आपसे नहीं बनता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पर जाके हमसे इस प्रश्न का सोल्यूशन ले सकते हैं। चलिए यहाँ की बात करें तो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3। चलिए अब दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो हमको निकालना है इसका शून्य। तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, इधर जाएगा तो प्लस में 3, एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3। अब रूट्स जानते हैं, रूट के बाहर प्लस माइनस दोनों हो जाता है, तो इसका 2 शून्य निकला, यानी एक्स बराबर एक बार प्लस यानी प्लस रूट 3 और एक बार निकला माइनस रूट 3। तो चलिए 2 शून्य निकल गया ना, इसका एक हो गया प्लस रूट 3, एक हो गया माइनस। यहीं पर आपका आंसर बुक में क्या है दे दिया है, लेकिन हमको इसकी सत्यता की जांच करनी, क्या सच में ये सही है या नहीं, यानी जो हमारा जो शून्य का है उसका मान सही है नहीं। तो चलिए तो देखिए यहाँ पर द्विघात का जो रूप होता है हम जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया है सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी क्या है यहाँ पर b का मान नहीं दिया है, a का मान नहीं दिया, तो लगभग नहीं कुछ मान तो एक तो मान है ही, साथ में चलिए c का मान दिया। तो हम सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा a का मान कितना है बउआ, इसके हिसाब से 1, b का मान कितना है क्योंकि b का मान तो प्रश्न में नहीं दिया है तो हो जाएगा कितना 0, c का मान कितना दिया, वो अचर जो संख्या होती है तो अचर संख्या क्या है -3 है। अब चलिए हम सत्यता की जांच करेंगे। तो द्विघात बहुपद में सत्यता के लिए क्या था, हमको निकालना पड़ता था अल्फा प्लस बीटा, एक और निकालना पड़ता था अल्फा इंटू बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था -b/a, अल्फा इंटू बीटा का मान था c/a। चलिए हमको तो a b c सब पता ही है क्या है क्या नहीं है। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाता हमारा अल्फा, ये है हमारा बीटा है, ये है हमारा अल्फ़ा, ये है हमारा बीटा। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर √3 और बीटा बराबर -√3। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे प्लस √3 और प्लस इंटू -√3। चलिए तो ये तो काटेंगे तो हो जाएगा 0, और यहाँ पर देखते हैं -b का मान है 0/1, तो यहाँ भी देखें तो मान आया जी, तो 0 बराबर जो, चलिए इसमें तो हमारा सिद्ध हो गया। इसको देखते हैं, अल्फ़ा का मान है √3 इंटू -√3। चलिए इसका देखते हैं c का मान है -√3/1। चलिए इसकी बात करें तो रूट इंटू रूट तो खत्म, 2 में इसको एक ही बचेगा, यानी हो गया -3 बराबर, देखिए यहाँ भी आ गया -3। तो यहाँ पर हम देखें क्या कि जो दोनों मान है यानी अल्फा प्लस बीटा -a को संतुष्ट कर रहा है और अल्फा इंटू बीटा c/a को संतुष्ट कर रहा है, तो अतः क्या है ये क्या हो गया सत्यापित हो गया, क्या है सत्यापित हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन आपकी बुक में इतना ही आंसर दिया क्योंकि उसको शून्य से काम है, बाकी जो सत्यापित करना है उससे उसको कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि हमारा जो सबसे पहले क्या किया, हमने उसका शून्यक निकाला, एक जो 2 शून्यक है उसमें एक अल्फा हो जाता है एक बीटा हो जाता है। जो समीकरण दिया होता है उसमें हम a b c का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर दिया हुआ था तो a का गुणनफल हो जाता है c का, देखिए अचर संख्या है तो वो c का, जबकि b का मान नहीं दिया था तो a b c का मान हमने साथ में अल्फा बीटा का मान निकाल लिया। सो हमको पता है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसमें शून्य को 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, एक अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, फॉर्मूला होता है, जबकि अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो हमने बारी बारी से मान रखा, तो हमारा देखेंगे क्या कि अल्फा प्लस बीटा -b/a को संतुष्ट कर रहा है
जबकि अल्फा इंटू बीटा क्या सी बटा ए को संतुष्ट कर रहा है। तो दोनों का जो मान है देखिए, इन दोनों का मान बराबर है, इन दोनों का अपना मान क्या है, बराबर आया। तो बस यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमारा क्या होगा, सत्यापित हो गया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तथा क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल एक ही कैटेगरी का क्वेश्चन है। दोनों में देखिए क्या है कि लगभग सेम तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि लगभग अगर एक हम बना लें तो उस टाइप से क्या है हम दूसरा भी बना सकते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले क्या है ये वाला हम प्रश्न लेते हैं। चलिए तो इसमें अगर हम देखें तो 2x² माइनस 8x प्लस 6 दिया है, यानी 2x² माइनस 8x प्लस 6 है। चलिए अगर यहाँ पर लिखना चाहें हम पहले ही अगर लिखना चाहें कि a बराबर a हो जाएगा, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान देखें तो b किसके साथ, यानी ये a b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, तब b क्या हो जाएगा -8, c का मान हो जाएगा 6। ठीक है, अगर इसी प्रश्न की बात करें इसके लिए a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा। तो आप क्या बना सकते हैं उसको। चलिए अब बात करें, सबसे पहले इसका हमको निकालना पड़ेगा गुणनखंड। क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, शुरू अंक लास्ट अंक को गुना करते हैं 12। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि अगर जोड़ें तो 8 है, जोड़े घटाने पर 8 है, चाहे गुना करें तो 12। हम देखें 6 दूनी 12, 6 2 8 टूट रहा है ना, तो हो जाएगा 2x² माइनस देख लें 2x माइनस 6x प्लस 6। देखिए हो रहा है, यानी क्या है यहाँ पर हम देखें तो हमारा आ रहा है। तो चलो ध्यान देते हैं, 6 दूनी 12, 2 छक यानी 2 6 8 आ रहा है। चलिए हम इसमें क्या 2x कॉमन ले तो बच जाता है x माइनस 1, और इसमें यदि हम 6 कॉमन ले तो बच जाएगा x माइनस 1 बच जाता है ना, माइनस माइनस प्लस आ जाता है। तो हो जाएगा 2x माइनस 6, इधर हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। 0 इसलिए लेना है क्योंकि हमको क्या है बराबर में लाना क्या है, यानी हमको शून्यक निकालना है, तो हमको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, बारी बारी से सबको सेपरेट कर लेते हैं, यानी x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर तो 1 आ गया। इधर देख लें तो 2 3 6, तो x बराबर 3, तो हमारा शून्य क्या क्या आ गया बउआ, x बराबर 3 आए, यानी x बराबर 3 और 1, तो 1 हो गया, अल्फ़ा बराबर 3 मान लेते हैं, और बीटा बराबर 1 हो गया, यानी 1 अल्फ़ा 1 बीटा हो गया। अब हमको इसको सत्यापित करना है, क्या करना है, सत्यापित करना है। ठीक है, सत्यापित के लिए देखते हैं। चलिए सत्यापित के लिए हमको क्या है, एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए लेना पड़ेगा, और उसके अलावा हमको क्या लेना पड़ेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है बउआ, 3 प्लस 1। चलिए माइनस बी, तो माइनस बी का मान कितना, माइनस बी यानी माइनस इंटू माइनस प्लस 8, तो 8 बटा ए का मान कितना है बउआ 2। तो देख लें 3 1 4, तो इसको ही काटे तो 4 4 बराबर 4, सत्यापित हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो 3 इंटू 1 हो जाएगा सी का मान 6 है, ए का मान 2 है। चलिए 3, तो 3 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो इधर देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए को संतुष्ट कर रहा है, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या सी बटा ए को संतुष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार क्या है, ये सत्यापित हो गया। चलिए सत्यापित, तो हमारा जो आंसर दिया होगा वो दिया होगा यही 3 और कॉमा 1। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बस इसको देखिए हम तोड़ के खाली आपको बताते हैं। 4 एकम 4, तो 4, तो इसका आप लिख सकते हैं 2s प्लस 2s। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो इसमें 2 बांट दीजिएगा, 2 इसको दे दीजिएगा, तो आराम से आपका बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर देखें बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो बिल्कुल सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये जो है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, 1 का 3, तो आप बिल्कुल इसको क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी वाला जो हमारा वीडियो है उसको देख के आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो चलिए हमारा प्रश्न दिया, हम 3 नंबर सॉल्व करते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले क्या है, हम चाहें तो साइड में a बराबर मान लीजिए, a बराबर 1 हो गया, b बराबर -2 हो गया, c बराबर -8 हो गया, है ना, a b c। चलिए अब इसका क्या है, हमको निकालना पड़ेगा इसका गुणनखंड। तो लिख सकते हैं इसका 8 इकाई 8, यहाँ पर लाना हमको 2, तो 4 दूनी 8, और 4 में से 2 गया, 2 आ गया। चलिए आ गया हमारा x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। चलिए हो गया। तो इस प्रकार कर सकते हैं आप, या इसको इस पर सजा लेते हैं, x² प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, तब आराम से निकल जाएगा हमारा
चलिए इसमें x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस यदि 4 ले लें तो कॉमा x प्लस 2 हो जाएगा। तब ना देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 इंटू एक्स 4x। चलिए तो हो जाएगा कितना, x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। सब में बराबर में क्या है, आपको 0 लगाना है क्योंकि हमको शून्य निकालना है, तो शून्य क्या है, 0 के बराबर ही होता है ना। अब चलिए तो हो जाएगा, आप सेपरेट बांट लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, एक बार x प्लस 2 बराबर 0, तो हो जाएगा कितना, x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2, यानी हो जाएगा एक शून्य कितना आया, 2 शून्य का आया। तो अल्फा बराबर 4 मान लेते हैं और बीटा बराबर क्या है, माइनस 2 मान लेते हैं। अब हमको क्या है, इसको सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए एक बार अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बटा ए लेना पड़ेगा, एक बार अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4 प्लस माइनस 2 बराबर माइनस बी का मान कितना है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बटा ए। तो चलिए 4 में से 2 गया बउआ, 2 बराबर 2। चलिए सत्यापित हो गया हमारा। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू माइनस 2, 4 दूनी 8 यानी माइनस 8। सी का मान माइनस 8 बटा 1, तो माइनस 8 बराबर माइनस 8। देखिए वो आ गया ना, इधर भी मान अपना जो दोनों का सेम, इधर भी मान दोनों का क्या आ गया, सेम आ गया। इस प्रकार क्या है, ये भी हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर। लेकिन बुक में आपका ये आंसर है क्योंकि उसको सिर्फ शून्य से काम है। ठीक है, तो बुक में सिर्फ इतना ही काम है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन में। बाकी आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका यहाँ पे दिया है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसको तो आप तुरंत ही बना सकते। इसको देखिए तोड़ने का सिर्फ तरीका बताते हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। देखिए 4 में से 3 गया, 1 बचा। देखिए 4 तिया 12 आ जाएगा ना। इसको तोड़ के आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो इसका लास्ट क्वेश्चन दिया है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें चाहे तो हम बराबर करके सबसे पहले ABC लिख सकते हैं। a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 7, c बराबर 10। हमने कुछ अलग नहीं कहा, a हो गया, b हो गया, c हो गया। अब इसमें क्या है, जो x के साथ गुना में है वो हम लिख लेते हैं। चलिए इसका गुणनखंड निकालते हैं, 10 एकम 10, क्योंकि आगे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको तोड़ना है 7, तो 5 दूनी 7, 5 दूनी 10। चलिए आराम से टूट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। चलिए हो जाएगा, x कॉमन ले ले तो हो जाएगा x प्लस 5। इसमें यदि हम 2 कॉमन ले ले तो हो जाएगा x प्लस 5। चलिए हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। चलिए बांटे तो x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2, इधर हो जाएगा x बराबर माइनस 5। तो हो जाएगा अल्फ़ा बराबर माइनस 2 और बीटा बराबर माइनस 5 हो जाएगा हमारा। चलिए तो अब क्या करते हैं, हमको सत्यापित करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लेना पड़ेगा, माइनस b बटा ए। हमको फिर अल्फ़ा इंटू बीटा सिद्ध करना है, यानी c बटा ए करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस 2 माइनस 5 कितना, माइनस 7 हो गया। माइनस बी का मान कितना, माइनस 7 बटा 1, तो माइनस 7 बराबर माइनस 7। चलिए सत्यापित हो गया। माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 2 5 10 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 10। सी का मान 10 बटा 1, तो 10 बराबर 10। देखिए दोनों मान क्या है, बराबर आ गया। तो यानी क्या है, ये सत्यापित हो गया। तो इस प्रकार क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पूरा बन गया। बाकी जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां पर जाके हमसे वो प्रश्न क्या है पूछ कर उसका उत्तर क्या है आप 24 घंटे के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप ध्यान से देखें तो बगल में क्या है कि आपको फिगर दिख रहा होगा। तो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, जो कि लगभग वैसा ही क्वेश्चन जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, पूरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वही क्वेश्चन नंबर 1 की जैसा ही आपको क्या बनाना, तो आप बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है, तो इसको बना लेते हैं। आप क्या करेंगे, देखिए ऐसा प्रश्न आ गया, इसमें क्या है, सी नहीं दिया है, मतलब सी लगभग 0 के बराबर है। चलिए सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालने, देखिए दोनों में से कुछ तो निकलेगा नहीं, तो लगभग एक सी निकलेगा, तो हो जाएगा 2x माइनस 7 बराबर 0। तो चलिए हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 1 0 हो जाएगा, और 2x माइनस 7 बराबर 0, तो 2x बराबर 7, तो x बराबर 7 बटा 2 हो गया, यानी अल्फ़ा बराबर 0, बीटा बराबर 7 बटा 2 हमारा आ गया। अब हमको सत्यापित करना है, तो सत्यापित करने कहता है बउआ, सत्यापित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए करना पड़ेगा, और एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए हमको करना
पड़ेगा। चलिए अल्फा इंटू बीटा इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0 + 7/2 7/2 ही आएगा, माइनस बी, तो बी का मान देखिए है वो -7, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 7/a का मान है 2, तो 7/2 आ गया, हमारे हो गया सत्यापित। इसका देखें तो अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू इतना, तो 0 से कुछ भी गुना कीजिए 0 ही आएगा, सी का मान है 0, ए का मान है 2, तो 0 बराबर कितना 0/2 0, हमारा ये क्या हो गया सत्यापित हो गया। चलिए बहुत ही सिंपल था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4, 5, 6 देखिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 तो आप बिल्कुल भी क्या कर सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर देख के क्या है अपना जो आंसर वो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, दिया है px² + 2q - p का होल स्क्वायर इंटू x - 2px, जहाँ पर p बराबर 0 नहीं, क्योंकि p 0 हो जाएगा तो x² का अस्तित्व ही खत्म, तो द्विघात समीकरण बचेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको तोड़ेंगे। अब देखिए x के साथ सबको गुना करेंगे तो हो गया 2qx - p² x - 2pq। चलिए अब क्या करेंगे, इससे इसको अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, वो इन दोनों में कॉमन है x, हो जाएगा px + 2q। इसमें देखिए अगर हम निकालना चाहें तो दोनों में कॉमन है क्या, निकालना चाहें तो निकल सकता है हमारा p कॉमन, तो हो जाएगा px + 2q। देखिए आ गया ना, दोनों सेम, तो हो गया हमारा x - p, इधर हो गया px + 2q बराबर 0। सभी के बराबर हमको क्या लगाना पड़ेगा 0, क्योंकि हम यहाँ पर शून्य निकाल रहे हैं, तो x - p बराबर 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा px + 2q बराबर 0, तो x बराबर p हो जाएगा, इधर हो जाएगा px बराबर -2q, तो x बराबर -2q बटा p, तो हमारा अल्फा बराबर आ गया p और बीटा बराबर आ गया -2q बटा p। अब हमको क्या है, इसको सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, पहला अल्फा + बीटा बराबर -b बटा a, और दूसरा चीज़ क्या है बुआ, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। ठीक है, अब चलिए हम अल्फा प्लस बीटा पहले निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी हो गया p + -2q बटा p बराबर -b, तो -b देखिए b का मान क्या है बुआ, अगर हम इसमें देखें तो ये b ये वाला है पूरा, तो ये है प्लस में, इसको माइनस में को लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा -2q + p बटा a का मान है p। ठीक है, चलिए तो इसको देख लेंगे तो हो जाएगा p² - 2q बटा p बराबर, इधर देखेंगे तो हो जाएगा -2q + p² बटा q। देखिए ये खत्म, तो हो जाएगा p का स्क्वायर -2q बटा बराबर p² - 2q। ये हो गया हमारा सत्यापित। अब इधर चलते हैं अल्फा इंटू बीटा वाले में। अब अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो इन दोनों को हमको गुना करना पड़ेगा, p × -2q बटा p। c का मान कितना हुआ, यहाँ पे दिया हुआ, तो प्लस में है तो ये माइनस में, तो -2pq बटा a का मान क्या है p है। देखिए p से p खत्म, यहाँ p से p खत्म, तो बच गया -2q बराबर -2q। देखिए ये दोनों मान बराबर, ये दोनों मान आ गया बराबर, तो ये क्या हो गया हमारा सत्यापित हो गया। तो ये चीज़ हमको क्या है मेन करना था। तो चलिए ये हो गया हमारा सत्यापित। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर देना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा x² - 2a + b × x। वही सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, माइनस यहाँ तोड़ लेते हैं, 2ax + bx, सॉरी माइनस हो जाए तो प्लस इंटू माइनस माइनस +2ab। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में कॉमन देख लें, तो इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन क्या है बुआ x है, तो x - 2a, अब माइनस है इधर b ले लें कॉमन, तो हो जाएगा x - 2a। चलिए आ गया बराबर में 0। चलिए तो हो जाएगा कितना, x - b है, इधर हो जाएगा x - 2a बराबर 0। चलिए हो जाएगा तो x - b बराबर 0 है, इधर x - 2a बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर b या x बराबर 2a हो गया। चलिए अब हमारा अल्फा बराबर आ गया b और बीटा बराबर आ गया हमारा 2a हो गया। अब चलिए सत्यापित करना हमको, तो अल्फा प्लस बी, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b बटाए, वही बात करें एक और, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटाए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी b + 2a, तो हो जाएगा यानी b + 2a
चलिए इधर देते हैं माइनस बी का मान कितना है वो, माइनस बी हो जाता है हमारा 2 प्लस बी, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ है तो प्लस, यानी अगर बात करें ए हमारा क्या है 1 है, तो हो जाएगा b प्लस 2a बराबर 2a प्लस बी। इसको भी सीधा कर लें तो 2a प्लस बी बराबर 2a प्लस बी। देखिए हो गया हमारा सत्यापित। अल्फा इंटू बीटा यानी 2a प्लस बी यानी 2a इंटू बी तो 2ab हो जाएगा। c का मान है हमारा 2ab बटा 1 तो 2ab बराबर 2ab हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। आपका आंसर में ये दिया होगा, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं कि इसको आंसर, क्योंकि ये सत्यापित सिर्फ करना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 6 हल करते हैं। तो 6 हल करेंगे तो देखते हैं ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या है कि उसी के फॉर्म में इसको क्या हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हो जाएगा आर एस एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहें तो एक्स को बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा आपको, ठीक है, या चाहे तो इसको बाहर ही निकाल लेते हैं, ठीक है। प्लस 2 इंटू आर एस इंटू देखिए 3t इंटू जो x है जो x और प्लस 3t का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा आर एस या x लिख लेते हैं 3t का होल स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि हमको शून्य के निकालना है तो हमको 0 के बराबर ही क्या करना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा हमारा आर एस एक्स प्लस 3t इंटू इसको 2 बार लिख लेंगे आर एस एक्स प्लस 3t बराबर 0। चलो अब इसको क्या बाय बस निकालते हैं, आर एस एक्स बराबर माइनस 3t हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 3t बटा आर एस हो जाएगा। इधर भी आर एस एक्स बराबर माइनस 3t, तो x बराबर माइनस 3t बटा आर एस आ गया। यानी एक बार अल्फ़ा बराबर माइनस 3t बटा आर एस और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस 3t बटा आर एस। यानी हमारा 2 शून्य का यही आपका आंसर दिया होगा बुक में, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा सत्यापित। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा माइनस बी बटा ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स को छोड़ के हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो माइनस 3t यानी माइनस 6t बटा आर एस आ जाएगा बराबर माइनस बी। तो माइनस बी देखिए यहाँ पर है माइनस 6 आर एस टी। एक्स को नहीं लिखना है क्योंकि एक्स का तो ये गुणांक ही है, और ए का मान क्या है, ए का मान भी एक्स को छोड़ के तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एस स्क्वायर। चलिए एक आर से एक आर खत्म, एक एस से एस एस खत्म, तो हो जाएगा माइनस 60 बटा आर एस बराबर माइनस 60 बटा आर एस हमारा आगे सत्यापित। और दूसरा देख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो इन दोनों गुना करेंगे 3 तिया 9t स्क्वायर बटा आर स्क्वायर एस स्क्वायर। सी का मान कितना है, देखिए 9t का होल स्क्वायर बटा यहाँ पर देखें तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर हमारा आ गया ना। यही चीज़ हमको क्या करना पड़ेगा, सत्यापित करना था। तो हमारा ज़्यादा नहीं किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पर था, हमने उसको सजाया, स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिखा, हमने एक्स का मान निकाला, फिर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल के क्या है बिल्कुल हमारा जो प्रूव्ड करना था हमने उसको क्या किया, प्रूव्ड कर दिया। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, समझ में आती है या नहीं आती है। अगर आपकी कोई भी सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।